नाइस। नो आई डोंट वांट। So here I am sharing my screen. I hope it's visible to everyone. Hmm. चलिए, धन्यवाद सभी का फॉर योर पॉजिटिव फीडबैक्स। ओके। सब्स्टिट्यूट तो किसी का भी नहीं होना चाहिए, चाहे वो कोई भी पर्सन है इस दुनिया में, बिकॉज हर कोई एक यूनिक पर्सनालिटी है, मैं इसमें बिलीव करती हूँ। और हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी हो जो मुझसे भी आगे निकल जाए, तो कोई किसी का सब्स्टिट्यूट नहीं होता। और वैसे भी हमें किसी को कॉपी नहीं करना चाहिए, हमें सिर्फ समझना चाहिए, सीखना चाहिए, पर रिसर्च खुद की करनी चाहिए। क्योंकि जब हम खुद की रिसर्च करते हैं तो हो सकता है हम कुछ ऐसा रिसर्च कर लें जो शायद किसी और ने ना किया, राइट? तो मैं तो यहाँ पर आपकी गाइडर हुई, मैं तो आपकी मेंटोर हुई, बट स्टिल मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ, हर एक पर्सन को बोलती हूँ कि खुद की रिसर्च जरूर करो। चलिए, थैंक यू करिश्मा जी। अच्छा, ठीक है, थैंक यू बच्चों। चलिए, तो हम लोग मेडिकल न्यूमरोलॉजी का हमारा डे 1 है आज। And we are gonna start with Ayurvedic numerology. आयुर्वेदिक न्यूमरोलॉजी की 3 रूट्स होती हैं या 3 ब्रांचेस होती हैं, जिसमें आता है वात, पित्त और कफ। ओके, सम स्टूडेंट्स आर आल्सो इंक्वायरिंग कि क्या आज से एडवांस न्यूमरोलॉजी की क्लास है। ठीक है, मैं अभी एक बार तो चैट क्लोज कर देती हूँ सो दैट किसी को भी यहाँ पर डिस्टर्बेंस ना हो। लेकिन कुछ लोगों ने यहाँ पर एडवांस न्यूमरोलॉजी के जो फेब बैच के लिए एनरोल किया था वो भी शायद जुड़े हैं आज हमारे साथ। तो हमारा न्यूमरोलॉजी बैच एंड भी मेडिकल से होता है और बिगिन भी मेडिकल से ही होता है, राइट? तो जो लोग हमारे न्यूमरोलॉजी के न्यू बैच में एनरोल है उनके लिए भी ये आपका मतलब समझ लो फर्स्ट क्लास ही है। थैंक यू प्रियंका जी। ओके, सो हियर आई एम क्लोजिंग दी चैट्स। मतलब आप चैट कर सकते हो बट ओनली यू एंड मी कैन सी, ठीक है, सो दैट बाकी स्टूडेंट्स को डिस्टर्बेंस ना हो। ऑलराइट, तो वात पित्त कफ के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। कौन कौन से प्लैनेट्स रूल करते हैं, इनके अंदर कौन कौन से प्लैनेट्स इस कैटेगरी में आते हैं और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग बता सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वात की। वात, कंटेंट, ये 3 जो है ये क्या बोल सकते हैं कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। किसी की बॉडी में 1 होता है, किसी में 2 होते हैं और किसी में 3 होते हैं, राइट? तीनों में से 1 या 2 कंटेंट आपकी बॉडी में होंगे ही होंगे। तो ये कोई बीमारी नहीं होती, ये कुछ नेगेटिव नहीं होता, राइट? लेकिन इसको समझ के हम अपनी फूड हैबिट जो है उसको डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? आज हम थोड़ा जनरल कंसेप्ट पढ़ रहे हैं बट शायद काफी लोगों को ये नहीं पता होगा। काफी लोगों का तो यहाँ ज्ञान वर्धन होगा। बात में आते हैं कौन कौन से नंबर्स 4 और 8, ठीक है? पित्त में कौन कौन से नंबर्स आते हैं 1, 3, 9 और कफ में आते हैं 6 और 7 और 2 भी आता है।
राइट। सो नंबर्स को डिवाइड करा गया है इन 3 कैटेगरीज में, वात पित्त कफ। आपको कैसे चेक करना है कि आप वात से रूल हो रहे हो, आप पित्त से रूल हो रहे हो या आप कफ से रूल हो रहे हो? अभी हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ेंगे। यू नीड टू सी योर मूलांक भाग्यांक। हाँ, मुझे पता है मैंने 5 नहीं लिखा, ठंड रखो, अभी बता रही हूँ। यहाँ पे आपको चेक करना है आपका मूलांक भाग्यांक। आई होप सबको मूलांक भाग्यांक निकालना आता है। एनीबॉडी ओवर हियर जिनको मूलांक भाग्यांक नहीं आता? सबको आता है? यस। आगे बढ़ जाऊं या सिखाऊं मूलांक भाग्यांक? ओके, चलो, दैट्स ग्रेट। किसी को नहीं आता तो आप लोग लिख सकते हो चैट बॉक्स में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मूलांक डेट ऑफ बर्थ जिससे आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हो, एंड भाग्यांक टोटल ऑफ योर डीओबी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको चेक करना है आपका बीएन और डीएन। ठीक है, सबसे फर्स्ट स्टेप आपको चेक करना है, चेक योर बीएन डीएन। बीएन मतलब होता है बेसिक नंबर यानी कि मूलांक, और डीएन होता है डेस्टिनी नंबर यानी कि भाग्यांक। ये है बर्थ डेट जिसपे अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हो, और ये कंप्लीट सम ऑफ डीओबी, इसको प्लस करके एक नंबर आएगा, दैट इज योर डेस्टिनी नंबर। ठीक है जी। उसके बाद आपको देखना है अदर नंबर्स इन डीओबी। बिकॉज एट टाइम्स ऐसा भी होगा कि मूलांक भाग्यांक के अलावा भी आपको कुछ सिम्टम्स नजर आएंगे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ को आपको निकालना पड़ेगा कि वो क्या प्रधान है। जैसे आप अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ लिखो, 25 जनवरी 85, सेंचुरी नंबर नहीं लिखना, ठीक है, ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है। अब इसके ऊपर आप लिख दो 2 किस में आ रहा था, कफ में आ रहा था, तो यहाँ हमने के लिख दिया। 5, अच्छा 5 तो मैंने बताया नहीं, ठीक है, 5 का केस बता देती हूँ। 5 एक ऐसा नंबर है जो वात पित्त कफ तीनों में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों ही के पास यानी कि वात पित्त कफ तीनों को ही रूल करता है 5 नंबर, क्योंकि जैसे अभी हम पढ़ेंगे कि 5 नंबर वालों को एसिडिटी भी होती है, 5 नंबर वालों को वेदर चेंज होते ही खांसी जुकाम भी हो जाता है, तो तीनों के ही सिम्टम्स पाए गए हैं नंबर 5 में। तो 5 को सर्कल कर दो, उसके अलावा बाकी नंबर्स देख लो। 1 इज अगेन पित्त, 8 इज अगेन वात। ठीक है, और एक है मेरा मूलांक भाग्यांक 7 और 4। तो 7 कम्स अंडर कफ एंड 4 कम्स अंडर वात। तो यहाँ पर 2 कफ के हैं और 2 वात के है ना। तो माय बॉडी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कफ एंड वात बोथ। ठीक है, तो ऐसे करके आपको निकालना है कि आपकी बॉडी कौन से कंटेंट का कॉम्बिनेशन है। 0 को भी नहीं लेना प्रिया जी। ओके, आई एम अगेन शेयरिंग द चार्ट। ये लाइन किसने चलाई है, डिलीट करते हैं इसको। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको देखना है मूलांक भाग्यांक किस कैटेगरी में आ रहे हैं। मूलांक भाग्यांक जिस भी कैटेगरी में आ रहे होंगे उसी से आपकी बॉडी जो है वो रूल कर रही होगी। ठीक है, और उसके अलावा बाकी नंबर से भी आप एक बार नजर मार सकते हो, जैसे मैंने करा है ऐसे आप लोग भी अपना निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे अच्छा कनाल जी ने अपनी डीओबी दिया, तो हम एक और डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, 23 जून 1970। एक बार और देख लो, समझा देती हूँ तुमको। 23 जून 1970 अगर हम ये डेट ऑफ बर्थ लें तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मूलांक आया 5, 11 7 18 10 28, 28 का 1 डेस्टिनी। तो यहाँ पे मूलांक 5 है और भाग्यांक 1 है।
5 का तो मैंने बोला कि तीनों ही में आता है, ठीक है। 5 का हम थोड़ा और सेग्रीगेट कर देते हैं। जैसे अगर सपोज करो किसी का मूलांक भाग्यांक 5 है, तो वहां हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जैसे अगर कोई सिर्फ 5 नंबर पे बॉर्न है तो वो वात में आएगा, अगर कोई 14 में बॉर्न है तो वो पित्त में आएगा, और अगर कोई 23 में बॉर्न है तो वो कफ में आएगा, ठीक है। क्योंकि मूलांक भाग्यांक के लिए तो हमको सेग्रीगेट करना पड़ेगा। अब हमने देखा भाई 5 है ना, तो 5 अभी अभी हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पर देखो वापस से बात में लिखा था हमने 5 को, तो यहाँ पर हम क्योंकि 23 का 5 है, लेकिन तो 23 का 5 हमने कफ में लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 5 के ऊपर हम के लिख देंगे और 1 के ऊपर हम पी लिख देंगे, ठीक। अब मैंने बोला 19 नहीं लेंगे, तो 19 तो हमने कट कर दिया। तो यहाँ पर 2 अगेन किस में आता है, कफ में, 3 पित्त में, 6 कफ में, 7 कफ में, राइट। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 1 2 3 कफ के हैं और 2 पित्त के हैं, तो के प्लस पी यानी कि कफ प्लस पित्त कंटेंट से रूल हो रही है कर्नल जी, ठीक है। ज्यादा लेकिन के ही दिख रहा है, ज्यादा कफ कंटेंट ही दिख रहा है, ठीक है। लेकिन क्योंकि डेस्टिनी 1 है, भाग्यांक 1 है, तो ऐसा भी हो सकता है कि भाई पहले तो मैं कफ कंटेंट से रूल होती थी, पर अब मैं पित्त से रूल होती हूँ। तो हमारा जो डेस्टिनी नंबर है, जो हमारा भाग्यांक होता है, वो हमारा ओवर पावर कर देता है हमारे मूलांक को आफ्टर अ सर्टेन एज, दैट इज कॉल्ड एज हमारा व्हेन आवर डेस्टिनी नंबर ओवर पावर्स आवर बेसिक नंबर, ठीक है। तो ऐसे करके आई होप सबसे निकल जाएगा अपना। 3 दोनों में आता है, बट मेजरली हम इसको पित्त में लेंगे। डीएन 5 होगा अंकिता जी, तो अगेन आपको देखना पड़ेगा ना कौन से कंपाउंड से 5 आ रहा है। ओके ओके ठीक है, अगर 32 का 5 होगा तो हम यहाँ पर 23/32, किसी का 41 का 5 होगा तो यहाँ पे 14/41, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक डेट ऑफ बर्थ और ले लेते हैं। ओके, डॉक्टर सीमा की ले लेते हैं, 9 जून 1974। जून 74 ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। So 9 comes under pith, 6 comes under cuff, 7 comes under cuff and 4 comes under वात। अब 9 6 15 15 और 7 26 36 का 9, तो यहाँ पर बी एंड डी एन सो दोनों ही सेम कंटेंट में आ रहे हैं, तो पिथ एलिमेंट से बॉडी रूल कर रही है यहाँ पर। तीनों भी हो सकते हैं क्योंकि ये कोई बीमारी नहीं है, ये जस्ट एक लाइफस्टाइल होता है। अक्टूबर में है तो सिर्फ 1 ही लेंगे, 0 नहीं लेंगे। 1985 है तो 5 छोड़ दो ना विमल जी, देखो मैंने अपना, मैं भी तो 85 बॉर्न हूँ, मैंने यहाँ पर 5 को लीव कर दिया, सर्कल कर दिया, डोंट टेक 5 इन दैट केस। ओके, कॉल ले लेते हैं, चलो लास्ट। यस, सेंचुरी नंबर कैलकुलेट करने के लिए तो हम डीएन लेंगे, राइट, लेंगे, बिल्कुल लेंगे। हाँ, डेस्टिनी नंबर लेंगे करिश्मा जी। 21 सितंबर 1981। ओके चलो एक और, अब ये लास्ट ले रहे हैं हम सब लोग, यहाँ ध्यान देंगे। बहुत इजी कंसेप्ट है और बहुत बेसिक कंसेप्ट है, इतना कंफ्यूज मत हो आप लोग। तो 21 से 3 आया मूलांक, तो 2 और 1 3 और 9 12 8 20 10 30 और 1 31 का 4 डेस्टिनी। तो यहाँ पर 3 नंबर आता है पित्त में,
और 4 नंबर आता है वात में, ठीक है। 2 नंबर कफ में, 1 पित्त में, देन 9 पित्त में, देन 8 वात में एंड 1 अगेन पित्त में। तो आप देखो 1 2 3 4 4 पित्त में है और 2 वात में है और डेस्टिनी भी वात में है। तो P प्लस V प्रधान है इनकी बॉडी। हाँ, तो बेसिकली तो आप BN-DN को ही ले लो, वहीं से आपको रिजल्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। चलिए खाए जी, आप दोबारा लॉगिन करिए बिकॉज सभी को स्क्रीन तो विजिबल है। तो अगर आपको पूरा कंसेप्ट भी नहीं देखना ना, तो आप सिर्फ देखो आपका BN क्या है और आपका DN क्या है और कौन सी कैटेगरी में लाई कर रहा है। और आपको ये भी अगर नहीं समझ में आ रहा तो ओके 5 हो सकता है, 5 हो प्रज्ञान जी, कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, बट मैं यहाँ पर कंसेप्ट समझा रही हूँ। सो आपको अगर नहीं समझ में आ रहा, तभी हम वात पित्त कफ के सिम्टम्स करने वाले हैं। 5 BN-DN अगर किसी का है तो तीनों ही चीजें आपको देखने को मिलेंगी, वात पित्त कफ तीनों, ठीक है। क्या होता है अभी यही समझा रही हूँ मैं। So SRK presents become a better version of yourself. So yes, we all will become a better version by learning through SRK. So अभी तो हमने पढ़ा कौन सा नंबर कौन से आयुर्वेदिक कंटेंट में आता है ना, वात में आता है, पित्त में आता है, कफ में आता है, किस में आता है। तो देयर आर 7 बॉडी टाइप्स, ठीक है। कोई पर्सन सिर्फ वात में आएगा, कोई पर्सन सिर्फ पित्त में आएगा, कोई पर्सन सिर्फ कफ में आएगा, किसी का वात पित्त दोनों आएगा, किसी का पित्त कफ दोनों आएगा, किसी का वात कफ आएगा और किसी का त्रिदोषा आएगा, यानी कि तीनों ही चीजें निकल के आएंगी। Los Angeles ना मी NS नाला सुपारा आयो। तो अब BN-DN का लो आकांक्षा जी, और अभी आप सिम्टम्स मैच करोगे खुद से अपनी DOB के सब लोग, आपको मेरे से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा टाइम दो, थोड़ा सा कंसेप्ट खत्म होने दो, फिर आप लोगों को क्वेरी होगी तो पूछ लेना, राइट। चलिए सबसे पहले हम वात की पढ़ रहे हैं कि वात का इंटेंट पर्सन रूल होते हैं, उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो हम देखेंगे कि उनकी लीन बॉडी हो सकती है, हैंड्स और लेग्स बहुत पतले हो, फिजिकल अपीयरेंस ऐसी हो, देन बिलो एवरेज इनका बॉडी स्ट्रक्चर होता है, काफी एक्टिव रहते हैं, इनको नींद कम आती है, बैड फूड हैबिट्स होती है, यानी कि एडिक्शन होती है इनको, एडिक्शन इन द सेंस जंक फूड खाने की बीमारी या फिर ठंडा खाना खाने की प्रॉब्लम, यानी कि गुड फूड हैबिट्स नहीं होती। ऐसा नहीं है कि नॉनवेज खाते हैं या शराब पीते हैं, फूड हैबिट्स अच्छा ना होना भी अपने आप में एक बीमारी है। If you are not taking food on time, if you are not eating healthy food, then also it's a disease. चाहे आप किसी भी नंबर से क्यों ना रूल हो रहे हो, तो एक गुड फूड हैबिट लाइफस्टाइल ये तो सभी का होना चाहिए, है ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर DOB, क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होती है और नंबर्स अभी हमने बात करी कि 4, 5 और 8 नंबर्स जो हैं ये वात एलिमेंट के अंडर आते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोग जो हैं ये जल्दी जल्दी बोलते हैं, जल्दी जल्दी में डिसीजंस लेते हैं, थोड़ा सा हम इनको फिकल माइंडेड भी बोल सकते हैं, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि किसी की सुनते नहीं है, बहुत ही जल्दी इनका फोकस, इनकी कंसंट्रेशन जो है ये टूट जाती है, इनकी थोड़ी मेमोरी भी वीक होती है, चीजें जल्दी भूल जाते हैं और डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आती है इनको। तो ये तो अदर कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, बट हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हेल्थ की।
तो क्या क्या हेल्थ सिम्टम्स देखने को मिलेंगे अगर आप वात कंटेंट से रूल हो रहे हो तो? ऐसे लोगों की बॉडी में काफी ड्राइनेस रहती है, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम। अब इनडाइजेशन का मतलब ये नहीं होता कि फूड डाइजेस्ट नहीं हो रहा। इनडाइजेशन का मतलब ये होता है कि आप रॉन्ग टाइम पे फूड खा रहे हो। तो हमारी बॉडी ना एक मशीनरी है, अब उस मशीनरी को आप जैसे ढालोगे वैसे ढल जाएगी, लेकिन प्रकृति के नियम के अगेंस्ट अगर हम जाएंगे तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इनडाइजेशन। जो 4 और 8 नंबर प्रधान जो लोग होते हैं उनको जाना पड़ता है, क्योंकि वो एक डिसिप्लिन लाइफ नहीं जी पाते। सो इसलिए उनको गैस, ब्लोटिंग, ये सब इश्यूज देखने को मिलता है। उसके अलावा स्टोन्स प्रॉब्लम के भी प्रोन होते हैं, जैसे हमने बोला कि इनका लाइफस्टाइल ही खराब होता है, जंक फूड ईटर्स भी होते हैं ये लोग। देन बॉडी पेन्स की प्रॉब्लम, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब दिक्कतें भी रहती हैं जो लोग भी वात कंटेंट के अंदर आ रहे थे, यानी कि वात कैटेगरी में जो लोग भी आ रहे थे, ये उनको देखने को मिले। ठीक है जी, तो जिनका भी वात आ रहा था ज्यादा, अपने साथ मैच करो क्या आपको ये सिम्टम्स रहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे पित्त की। पित्त का मतलब होता है आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा नेचुरली ही हीट है और एसिडिटी है। हीट कंटेंट बहुत ज्यादा होता है बॉडी में, मतलब ऑयली बॉडी है, ऑयली स्किन होती है इनकी। देन हीट ज्यादा होती है, पसीना ज्यादा आता है। ऐसे लोगों को फ्लूइड यानी कि लिक्विड ज्यादा लेना चाहिए। ठीक है, ये और पसंद भी करते हैं लेना। तो 1 और 9 नंबर बेसिकली इसके अंदर आएंगे। देन स्वेट अ लॉट, देन वार्म बॉडी, मसल्स ग्रो फास्ट। ऐसे लोगों की हमेशा शिकायत रहती है कि भाई मुझे तो हवा भी लग जाती है, मुझे तो पानी भी लग जाता है ना। दे कैन नॉट टॉलरेट हीट। ऐसे लोगों को हेयर फॉल इश्यूज रहते हैं, व्हाइट हेयर रहते हैं, स्किन इश्यूज रहते हैं। ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तो बॉडी की मसल्स अच्छी होती हैं, ऐसे लोगों की एथलेटिक बॉडी होती है। देन एंगर इश्यूज रहते हैं, जेलस होते हैं, जजमेंटल होते हैं। ऐसे लोग अपने इमोशंस हाइड नहीं कर पाते, इसलिए हमेशा गुस्से में रहते हैं। और अगर पॉजिटिव चीज की बात करें तो इनका अच्छा सोशल सर्कल होता है, सोशल लाइफ अच्छी होती है, अट्रैक्टिव होते हैं। ये सब तो मैंने आप लोगों की नॉलेज के लिए लिखा है। ठीक है, बट अगर हम हेल्थ की बात करें, विद कंटेंट से जो लोग रूल हो रहे हैं उनकी हेल्थ कैसी रहती है, तो क्योंकि अब जैसे हमने बोला कि एसिडिटी बहुत रहती है ऐसे लोगों की, हीट एलिमेंट ज्यादा है बॉडी में, तो इनको ब्लीडिंग गम्स यानी कि पायरिया की प्रॉब्लम भी रहती है। एक्सेसिव ब्लीडिंग यानी कि किसी ना किसी तरह से चोट लग जाए, या फीमेल है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब, ये सब भी देखने को मिलता है। हेयर फॉल का इश्यू, एसिडिटी की प्रॉब्लम, देन स्किन रैशेस, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, है ना। किसी किसी को आपने सुनोगे बोलते हुए कि भाई एसिडिटी रहती है और एसिड जो है वो मेरे सर पे चढ़ता है, या एसिड जो है वो मेरे को बैकफायर करता है। तो अगर आप पित्त कंटेंट से रूल हो रहे हो तो ये प्रॉब्लम्स आपको रहेंगी, एसिड रिफ्लक्स। नेक्स्ट बात करेंगे कफ कंटेंट की। जितने लोग भी कफ के अंडर आते हैं ना, तो ऐसे लोगों को स्ट्रॉन्ग बोन्स होती है, इनका स्ट्रॉन्ग शरीर होता है। ठीक है, यानी कि देखने में स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन जैसे ही वेदर चेंज होगा इनको खांसी, जुकाम, ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। इनकी बिग मसल्स होती हैं, बट अंदर से ये लोग खोखले होते हैं, यानी कि जैसे ही वेदर चेंज होगा इनकी बॉडी जो है वो सरेंडर कर देगी। लो इम्यूनिटी होती है, वायरस से हेल्थ इशू आ जाता है इनको।
सो इजीली गेन वेट, नॉट एबल टू लूज वेट, जैसे कि अभी हमने बात ही करी थी कि ऐसे लोग जो है इनको वेट गेन इश्यूज रहते हैं, वेट रिड्यूस नहीं कर पाते, लेजी होते हैं, स्टबन होते हैं, काफी जजमेंटल होते हैं ये लोग, और डीमोटिवेशन रहती है इनके अंदर हमेशा, यानी कि इनको मोटिवेट करना पड़ता है बार 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 बार। सो अगेन ये अदर कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो आप लोग इसको पढ़ लेना। लेकिन बात करेंगे हम लोग यहाँ पर हेल्थ इश्यू की, कि कफ कंटेंट से जो लोग रूल हो रहे हैं उनको क्या क्या हेल्थ इश्यूज होते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि दे आर वेरी लिथार्जिक, प्रोकास्टिनेशन की प्रॉब्लम रहती है इनको, लेजीनेस रहती है, काम जितनी जल्दी से स्टार्ट करेंगे उतनी जल्दी इनका फुस हो जाता है बिकॉज ऑफ प्रोकास्टिनेशन। देन फेल्गम की प्रॉब्लम रहती है, बलगम बहुत बनती है ऐसे लोगों को, क्योंकि कफ, कोल्ड, साइनस, उसकी वजह से स्नीजिंग, ओबेसिटी, ये सब इश्यूज का सामना करना पड़ता है जो भी लोग कफ कंटेंट के अंदर आएंगे। ठीक है जी। तो अभी आप सिम्टम से भी मैच कर सकते हो कि आपको क्या लगता है कि आपकी बॉडी किस कंटेंट से रूल हो रही है, वात से हो रही है, पित्त से हो रही है, कफ से हो रही है। ठीक है जी। क्योंकि किसी किसी को ऐसा लगेगा कि वाह, मतलब पहले तो मुझे इसके सिम्टम्स ज्यादा आते थे, अब मुझे इस वाले एलिमेंट के सिम्टम्स ज्यादा आ रहे हैं, किसी किसी को दोनों के आ रहे होंगे। तो अगेन आपको आपका मूलांक भाग्यांक चेक करना है कि वो कौन सी कैटेगरी में लाई कर रहा है। ओके, अंकिता जी का परफेक्टली मैच करे। डब्ल्यू प्लस इज वो एलिमेंट्स हैं, उनको भी आप छोड़ दो, अभी मैंने एलिमेंट्स पढ़ाए नहीं है। हाँ, दशा पर भी मैटर करेगा। किसी किसी को ऐसा भी लग रहा होगा कि आई एम नॉट रूल्ड बाय दिस नंबर, पर राइट नाउ आई एम गेटिंग सिम्टम, तो देयर कम्स पार्ट ऑफ दशा। दशा की वजह से भी ऐसा हो सकता है कि आपको सिम्टम आ जाए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, मेन तो आपको BNDN ही देखना है। 1011 2004 है, पर कफ ज्यादा है। ओके, ओके, बट आपका तो टोटली पित्त कंटेंट है रौनक जी, आपकी बॉडी का, मतलब जो आपके नंबर्स हैं आपके पास। करेंगे जैस्मिन जी, अभी तो आपका डे 1 है, अभी तो आज आपने एडमिशन लिया नर्सरी क्लास में, अभी तो डे 1 है, डोंट वरी। ओके, हाँ, तो काफी लोगों की मैच भी करेंगे, और हो सकता है किसी किसी को ऐसा लगे कि मेरा साथ मैच नहीं कर रहा, तो कोई भी किसी भी तरह की समस्या नहीं है, क्योंकि अगर आपका मैच नहीं भी कर रहा तो भी इससे ज्यादा हम प्रेडिक्शन सीखेंगे, मतलब दिस इज जस्ट अ वेरी बेसिक टूल। यस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एज के हिसाब से भी मैटर कर सकता है, बट अगेन वहां पे डेस्टिनी नंबर तो हम देख ही रहे हैं। यस सीमा जी, अगर आपका डेस्टिनी 41 है तो वो पित्त में आएगा। ओके, कोई बात नहीं, अभी हम कुछ जनरल रेमेडीज की बात कर लेते हैं, अगर आपको पित्त, कफ या कोई भी ज्यादा इशू है। अच्छा, मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, तीनों के एक बार मैं दोबारा से शेयर कर रही हूँ, आई थिंक किसी किसी का मिस हो गया, तो आप फटाफट से लिख लो। हाँ हाँ, यू विल गेट दिस PPT। से नीचे में सो रहा ऊपर से।
ठीक है, ये पित्त कंटेंट की है। जी बोल रहे हो। कौन बोल रहे हो? कहाँ से बोल रही हैं? उधर भाग उधर भाग अधिकार मसूद गांधी सर, मुझे जिस आदमी ने फोन किया उसने ये बताया कि एक मानसिक रूप से बीमार पत्नी को उसका पति मारना चाहता है। फोन पे जिस आदमी से मेरी बात हुई उसने ये नहीं बताया कि कौन बनने वाला है। अब वो तो हो गया, सेमिनार ठीक ठाक गिरा। ठीक है, गुड नाइट। ओके। ठीक है, ओके, लास्ट वाला भी दिखा रही, वात वाला भी दिखा रही। दिस कम्स अंडर वात। मिलेगा ये पीडीएफ आप लोगों को मिलेगा, इसमें तो आपको और डिटेल में पढ़ने को मिलेगा वात पित्त कफ तीनों। कुल्हाड़ी वाला खूनी, अब ये क्या चक्कर है? तीनों की जान बचाने के लिए सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि फोन किसने किया था। चलो। ठीक है, सो अब हम क्या कर सकते हैं? देखो, ये सब हमारी बॉडी की प्रकृति है। तो एक तो नेचर की प्रकृति होती है और एक हमारी बॉडी की प्रकृति होती है, तो ये हम उसको समझ रहे हैं। हाँ जी, कोई प्रॉब्लम? हमारे कमरों में जो कॉल्स अभी अभी आपने ट्रांसफर किए वो किसने किए? अब वात दोष से जितने भी लोग रूल हो रहे होंगे, और बिना पहले हम वात दोष को थोड़ा डिटेल में समझते हैं, अगर आपने फोन कॉल ट्रांसफर नहीं किया तो हम तीनों के कमरे में फोन कॉल कहाँ से आया? है ना? ऐसे लोग कूल, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती। ड्राई, मतलब इसको अगर आपको लर्न करना है तो छोटा फटाफट से आप इसमें से लर्न करते हैं। कूल, ड्राई, रफ, लाइट। तकरीबन 5 मिनट पहले की। सर 5 मिनट पहले मैं रिसेप्शन पे नहीं थी सर। मैं कुछ काम से सो कैसे फूड्स ये लोग खा सकते हैं? शायद इसी बात का फायदा उठाया। गरम फूड इनको खाना चाहिए, वार्म, स्लाइटली स्पाइसी खाएं, क्योंकि इनकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म ताकि हाई रहे। ये थोड़े कूल प्लैनेट्स हैं, थोड़े ड्राई प्लैनेट्स हैं, तो स्लाइटली स्पाइसी फूड। और आप देखोगे ज्यादातर इनको स्पाइसी खाना अच्छा नहीं लगता। फ्लूइड्स, इनको ठंडे खाने पसंद है। अच्छा, रिसेप्शन के अलावा किसी और जगह से हमारे कमरों में कॉल ट्रांसफर किया जा सकता है? नहीं सर। ओह, इसका मतलब है हेल्दी फैट्स जैसे ड्राई फ्रूट्स खाएं, बटर खाएं, वो अच्छा है इनके लिए, है ना? सर जाने से पहले मैंने चंदन भाई वात कंटेंट हमारी बॉडी में क्या क्या करता है, मतलब किस किस हमारी बॉडी पार्ट को रूल करता है। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिबल है हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन, डाइजेशन, सही हमको बेहोश पड़ा है। क्रिएटिविटी, साथ ही साथ हमारे नर्वस सिस्टम को भी रूल करता है। एंड ब्रेन। ठीक है, तो जो भी वात कंटेंट से रूल लोग हैं, दे शुड ईट मोर ऑफ गरम खाना खाएं, ठंडा खाना नहीं खाना। थोड़ा स्लाइटली स्पाइसी लें, जैसे ग्रीन चिली या ब्लैक पेपर लें अपने फूड में। फ्लूइड्स ज्यादा लें और हेल्दी फैट्स खाएं। इनको फैट की जरूरत होती है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि इनका ड्राई प्रवृत्ति होती है, ड्राइनेस होती है बॉडी में। ठीक है, तो हेल्दी फैट्स खाने चाहिए इनको। सो थोड़ा सा अपनी फर्स्ट मील को इनको ध्यान में रखना चाहिए। जैसे फर्स्ट मील में क्या खाएं? बनाना खा लें, देन एप्पल खाएं, पाइन एप्पल खाएं। उसके अलावा नजर रखे हुए थे। हमें ये पता था कि हम कौन से होटल में पपाया ले सकते हैं,
मोर एंड मोर ऑफ। और ड्राई फ्रूट जरूर लें फर्स्ट मील में। ये बात एक दफा सोचा समझा गया प्लान है ये। पहले हमारे यहाँ एक ऐसी जगह पे सेमिनार के लिए था। उसके बाद हमारे पीच, बेरी, ठीक है। तो अगर इनको ड्राई फ्रूट या फ्रूट खाना है तो दे शुड टेक इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द डे, यानी कि नाइट में फ्रूट्स खाना अवॉइड करना चाहिए इनको। नेक्स्ट इज कुक्ड वेजिटेबल्स, रॉ वेजिटेबल नहीं खानी। क्रिमिनल डेटाबेस में से कौन अपराधी है जो कुल्हाड़ियों से खून करते हैं और जो हाल ही में जेल से छूटा हो। थैंक्स। सर सर पूरे किक्कर शहर में 6 औरतें हैं जो दिमागी तौर से बीमार हैं। उनमें से 4 औरतों का ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में चलता है और 2 औरतें हैं जो घर पर रहती हैं। उन 2 औरतों में से एक औरत है जो शादीशुदा है, मलिका। मल्लिका और ये दूसरा सर ये है वो बुजुर्ग की फोटो, इनका नाम केतन है। किक्कर शहर के सबसे बड़े रईस हैं। अगर इन्हें कुछ हो जाए तो इनकी पूरी जायदाद उनके पोते पोतियों को मिलेगी। मल्लिका और केतन इनके घर चल के देखना पड़ेगा। सर क्यों ना मलिका के पति और केतन के रिश्तेदार को हम गिरफ्तार कर लें? दिल करने का सोचना दिल करना गुनाह है। इन लोगों को दिल को पकड़ने का दूसरी तरीके से पता चल गया है। रंगे को पकड़ लाएंगे। ये है उन दोनों को किसके जिन्होंने कभी बराबर को और सबको भी ठीक है, और स्पाइसी फूड लेना चाहिए तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ये इसका फंक्शन होता है। पिछले 5 सालों में किकर में अपराध की घटनाएं कम हुई हैं, ये बात सुनकर हमें बेहद खुशी हुई। और हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले सालों में किकर और भी सुरक्षित और शांतिप्रिय क्षेत्र बन जाएगा। सर ये जरूरी तो नहीं कि जो आंकड़े आपके पास हैं वही सही हैं। ये भी तो हो सकता है कि जो उतने ही हो वो रिपोर्ट नहीं लिख पा रहे हैं। उसके अलावा देखिए अगर ऐसा है अब तो कानून के लिए बेहद शर्मनाक चीज है। कौन कौन सी ऐसी फूड आइटम्स होती हैं विश्वास उठ जाएगा। जो वात कंटेंट को, हमारे पास आके बताना बंद कर देंगे और उस दिन इस देश की हाँ, और अगर इनको रॉ में खाना है तो स्प्राउट्स या कुकम्बर ये ले सकते हैं। ये तो कोई भी ले सकता है। खैर ओके, सो नाउ कट इनको क्या क्या करना है। तो बात वाली चीजें जैसे जो गैशियस चीजें होती हैं, जैसे दे शुड अवॉइड किडनी बीन्स, चना दाल, ब्लैक दाल, जितनी भी वात कंटेंट बढ़ाती हैं बॉडी में वो चीजें इनको अवॉइड करनी चाहिए। ये स्पाइसी फूड खाना है इनको। उनके ऑफिस बुलाओ। ये सब बिल्कुल झूठ है सर। भला क्यों हम किसी पर हमला करेंगे? ठीक है, तो ये वात दोष वालों के लिए बहुत ही प्रैक्टिकल रेमेडी है। अब हमें क्या पता सर, आप चंद्र से ही पूछ लीजिए ना। चंद्र से पूछ चुके हैं, इसीलिए तो आप तक पहुंचे। तो ये बताइए कि आप लोग क्या गैलेक्सी स्टार में अक्सर जाते हैं? जब भी हम किक्कर आते हैं होटल गैलेक्सी स्टार में ही रहते हैं। लेकिन कल रात हम वहाँ जो भी जिस दोष की प्रकृति होती है उसकी जो विकृति होती है, विकृति मतलब जो उसको कट कर सकते हैं, हमको वो चीजें लेनी होती है। अब इसकी प्रकृति क्या है वात दोष की, कि ये कूल, ड्राई, रफ और लाइट है। ठीक है, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, तो उसका ऑपोजिट फूड हमको लेना है। तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा, कूल का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, हॉट। तो इनको ठंडा खाना नहीं खाना, इनको बासी खाना नहीं खाना, इनको थोड़े टाइम का पहले बना हुआ खाना नहीं खाना। ठीक है, देन ड्राई मतलब ड्राइनेस होती है, तो ऑयली चीजें खाएं। अब ऑयली का मतलब ये नहीं कि तला हुआ खाना है, ठीक है। ऑयली का मतलब होता है हेल्दी फैट, जो होता है ड्राई फ्रूट्स में, जो होता है मिल्क में, जो होता है मिल्क प्रोडक्ट्स में, यानी कि ये लोग पनीर भी ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बोल रहे हैं कि लाइट होते हैं, तो इनको रफ और लाइट होते हैं, तो इसलिए इनको स्पाइसी फूड खाना चाहिए ताकि इनकी मेटाबॉलिज्म हाई रहे बॉडी का। ठीक है, पर ऐसा नहीं है कि मिर्चीदार ही खाना खाएंगे। स्पाइस
में आती है ग्रीन चिली, स्पाइस में आता है ब्लैक पेपर, ठीक है, एंड इवन रेड चिली ऑल्सो दे कैन टेक, ठीक है। और स्प्राउट्स और क्यूकम्बर, ये दोनों इनको मतलब अगर रॉ फ्रूट खाना है तो इनको ये खाना चाहिए, रॉ वेजिटेबल, सॉरी। और अवॉइड क्या करना है, ये दिस इज अवॉइडेबल। सो किडनी बीन्स अवॉइड करनी है, देन रेफ्रिजरेटेड फूड अवॉइड करना है, ठंडा खाना जैसे अभी भी मैंने बात की, देन खट्टा खाना भी इनको अवॉइड करना है, सॉर फूड इज ऑल्सो अवॉइडेबल, एंड उसके अलावा टी कॉफी कम से कम लें। ओके, दैट्स ग्रेट। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं पित्त दोष पे। अब जैसे कि हम बात ही कर रहे हैं कि पित्त दोष जो है इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हीट, देन शार्प, और उसके अलावा I'm a math person and do the same and what my Ayurveda doctor told, same you are telling। हाँ तो यस, ये आयुर्वेद का आपको अलग से कोर्स करना पड़ता है, पर मैं आपको इस कोर्स में साथ में सिखा रही हूँ ताकि आप किसी का नेचुरल चीजों से भी लाइफस्टाइल चेंज कर सकें, ठीक है। और हम क्या बोल सकते हैं, जैसे उसमें ड्राई था तो इसमें ऑयली, ठीक है जी। तो पित्त दोष से जो भी लोग रूल हो रहे होंगे, तो अब हीट लिखा हमने, तो हीट को कौन कट करेगा, कोल्ड। तो ऐसे लोगों को सबसे पहले मॉर्निंग में क्या लेना चाहिए, प्रोबायोटिक। अब प्रोबायोटिक्स किस किस में होते हैं, कर्ड में होते हैं, ठंडे दूध में होते हैं। अरे वाह, तो विनीता जी आपको तो अच्छे से समझ में आ रहा होगा एंड आप कनेक्ट कर पा रहे होगे, मतलब मैं तो आपके लेवल पे नहीं हूँ, है ना, बट स्टिल कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा कनेक्ट करके पढ़ा सकूं। सो प्रोबायोटिक्स ले सकते हैं, कर्ड लीजिए, छाछ लीजिए, मिल्क लीजिए, मॉर्निंग में ठंडा दूध पीजिए। सबसे पहली मील इनकी यही होनी चाहिए ताकि पित्त को कंट्रोल कर सके। ओके, व्हाट एल्स पित्त कंटेंट कैन हैव, मतलब जिनकी बॉडी में पित्त ज्यादा है वो और क्या ले सकते हैं, क्योंकि हम बोल रहे हैं भाई हीट ज्यादा है, अब हीट को हमने उल्टा खाना है उसका, है ना, तो प्रोबायोटिक्स ठंडी चीजें ज्यादा ले। अब इनको फ्रूट्स में भी स्वीट फ्रूट्स खाने हैं, मतलब जूसी फ्रूट्स मोर, सो वाटरमेलन ज्यादा लें ये लोग, और ऑरेंजेस ज्यादा लें, ग्रेप ज्यादा लें, ठीक है, ये वाले फ्रूट्स इनके लिए अच्छे हैं। अब पित्त कंटेंट हमारी बॉडी में रूल किस किस को करता है, हमारे हार्ट को, हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है पित्त एलिमेंट, उसके अलावा बॉडी टेम्परेचर, देन हंगर, हार्मोनल फंक्शन, ये काम है पित्त का हमारी बॉडी में। तो समर्स में तो स्पेशली इनको फ्रूट जूसेस ज्यादा लेने चाहिए, देन
स्प्राउट्स ज्यादा ले, देन रॉ वेजिटेबल ज्यादा ले, ठीक है। एंड उसके अलावा बेसिकली वाटर कंटेंट जिसमें ज्यादा हो ऐसा खाना ज्यादा खाएं। देन मिंट ले, है ना, मिंट वाटर ले सकते हैं, लेमन ज्यादा ले। भाईजी 10,000 रुपया कर्जा दा केकरो से लेके केकरा से कहाँ से दी कर्जा देन कैबेज, क्यूकम्बर, फोन करके से 50,000 कर्जा महीना पड़े छे, कमाई में सब बंद है। और अगर इनको कमाई बंद है तो ये खाली मीठा लेना है तो इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ जैगरी। अब अवॉइड क्या करेंगे ये? हाँ, और वेजिटेबल्स में दे शुड टेक मोर ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स। सबसे अच्छा है इनके लिए क्या? या तो जो सीताफल होता है उसका जूस, या फिर घिया, घिए को क्या बोलते हैं? लौकी। लौकी मतलब इंग्लिश में शायद इसको बॉटल गॉर्ड बोलते हैं, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे हिंदी वर्ड ही लिख देती हूँ, लौकी का जूस। तो अपनी फर्स्ट मील भी अगर सुधार लेंगे ना हम लोग तो काफी सारे हेल्थ इश्यूज खुद से रिजॉल्व कर लेंगे। हाँ, बॉटल गॉर्ड। अब अवॉइड क्या करेंगे ये? अब हम बोल रहे हैं भाई हीट, शार्प, ऑयली, तो बस ये चीजें इनको अवॉइड कर देनी है। कट डाउन ड्राई फ्रूट्स लाइक पिस्ता, काजू, सॉरी पिस्ता तो हेल्दी है, देन काजू या फिर जो फ्राइड होता है ना, वो वाले ड्राई फ्रूट्स अवॉइड करेंगे। तो पित्त दोष के लिए नेक्स्ट पेज पे लिख दूं क्या? कलर चेंज कर देते हैं। तो पित्त दोष वालों को कट क्या क्या करना है? स्पाइसी, देन ऑयली यानी कि फ्राइड, अगर मॉर्निंग में पराठा खाते हैं तो प्लेन रोटी खाएं। ड्राई फ्रूट्स, बादाम खा रहे हैं तो भिगो के खाएं, इवन इन विंटर्स, है ना। एंड हॉट फूड थोड़ा सा उसको वार्म होने दें या ठंडा होने दें तभी खाना खाएं। वो इंडियन बासमती देना। जानू ये खुला बासमती लेते हैं, सही तो है? हे भाई साहब, आप तो काफी पढ़े लिखे लगते हैं। हम डबल और आप देखोगे कि जो जिस कंटेंट से रूल हो रहा है ना उसको वही खाने की क्रेविंग होगी। पित्तदोष वाले चाहते होते हैं खाना, जब आपकी एजुकेशन टॉप क्लास है है ना। हाँ, और ड्राई फ्रूट्स में खाना है अगर इनको तो दे शुड गो फॉर सीड्स। बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव है इनके लिए ड्राई फ्रूट खाने का। दे शुड टेक मोर ऑफ सीड्स। तो अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा ना कि आप किस कैटेगरी में लाई करते हो तो यू कैन सिंपली फॉलो दिस कि आपका बॉडी का क्या प्रवृत्ति है और आपने क्या विकृति को फॉलो करना है। कफ अगेन, heavy, oily, cool। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम कैसा फूड लेंगे? लाइट, ड्राई एंड वार्म।
तो दे शुड टेक फर्स्ट मील इनकी क्या होनी चाहिए, जिंजर या फिर सिनेमन टी विद हनी। बहुत ही अद्भुत फायदे मिलेंगे इनको। Even in winter summers they can have. Use more of besan in the food. अरे सेल्फी पॉइंट चलो सेल्फी लेते हैं। पहले ये हिमालय प्यूरिफाइंग नीम फेस वॉश, पिंपल का ओरिजिनल सॉल्यूशन। छोटा पैक सिर्फ 15 रुपए में। जब कैप्टन था तो कूल रहना आसान, पर फैन बन के आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी देखना नहीं। एक भी मैच हारे तो समझो। ओके, सो अगर हम फ्रूट्स की बात करें या फिर अगर हम बात करें कि कैसा इनको डाइट लेना चाहिए, तो जैसे अब इनकी बॉडी की इम्यूनिटी लो होती है, तो यस, जैसे हमने बोला जिंजर या सिनेमन टी, तो ये जिंजर या सिनेमन के साथ साथ तुलसी भी ऐड कर सकते हैं, है ना। ब्लैक पेपर भी ऐड कर सकते हैं इसमें, साबुत काली मिर्च, ये वाला अच्छा रहता है इनके लिए। pumpkin sunflower one in the morning, one in the evening. Okay. Yes, एक आपने देखा होगा कि तुलसी का रस आता है आजकल, आई थिंक आयुर्वेदिक शॉप्स पे मिल जाता है, so वो बहुत अच्छा है इनके लिए, वो पानी में डाल के पिए, कफ कंटेंट वाले। They should take more of antioxidants. Antioxidants like orange, berries, आंवला, हाँ तुलसी अर्क, yes, that is also good. That is an amrit for them. अगेन इनको भी ड्राई फ्रूट अवॉइड करना है, अवॉइड ड्राई फ्रूट। टेक मोर ऑफ सनफ्लावर सीड्स, मिक्सचर कर ले सनफ्लावर सीड्स और मेलन सीड्स का, जिसको मगज भी बोलते हैं, अमेजिंग फॉर देम। ओके, तो जैसे हमने बोला है अवॉइड ड्राई फ्रूट, सनफ्लावर सीड्स, उसके अलावा दे शुड ऑल्सो अवॉइड रेफ्रिजरेटेड, यानी कि डब्बे वाला खाना। रेफ्रिजरेटेड का मतलब पैक्ड फूड, हाईली अवॉइडेबल मैगी और हाँ प्रोसेस्ड एंड टिन फूड, जैसे आइसक्रीम ऑल्सो कम्स अंडर प्रोसेस्ड फूड, पता है आप लोगों को। इट्स हाईली अवॉइडेबल फॉर देम। तो अगर कोई बच्चा भी रूल हो रहा है ना इस नंबर से, तो थोड़े दिन उसकी हेल्दी हैबिट्स, मतलब फूड हैबिट्स अगर आप सुधार लोगे तो भी हेल्थ इश्यूज काफी हद तक रिजॉल्व हो जाएंगे। आजकल तो जैसे काफी ज्यादा आ रहे हैं ना, ऐसे इडली, देन डोसा, आप रेडी टू ईट फूड्स आ रहे हैं, so they are actually destroying our गट।
तो बिल्कुल भी नहीं खाने आपको। नहीं, ये दोनों सीड्स खाने हैं। अवॉइड ड्राई फ्रूट्स है और ये खा सकते हैं। सॉरी, मैंने इसको अवॉइड के साथ लिख दिया है, मैं इस पर टिक लगा देती हूँ। ये ले सकते हैं और ये अवॉइडेबल है। Yes, they should take fermented food. Sorry, they should avoid fermented food. कॉफी टी तो सभी को अवॉइड करनी चाहिए, उनको भी अवॉइड करें। टी कॉफी अवॉइडेबल। Yes, one more thing is to be avoidable, highly avoidable, rice, especially at night. राहु, जस्मिन जी, राहु। हाँ, they should also avoid milk after sunset. नहीं, मेलन सीड्स और सनफ्लावर सीड्स खाना है, अवॉइड नहीं करना। मिल्क या फिर कर्ड या आफ्टर सनसेट ना ले। तो मैं आपको एक वाटर बता रही हूँ, क्या बोल सकते हैं हम इसको, अमृत बोलती हूँ मैं तो। पांच चीजें आपको ओवरनाइट डिप करके रख देनी है। वन इज मेथी दाना, 1 पिंच, प्लस इलायची, प्लस ग्रीन धनिया, ये कोई भी ले सकता है, प्लस सौंफ, जीरा, सब 1 पिंच, बहुत ज्यादा नहीं। मिंट लीव्स, ये आपको ओवरनाइट डिप करके रख देना है। मॉर्निंग में अगर आप पित्त कंटेंट से रूल हो रहे हो, सिर्फ पित्त वालों को एज इट इज पी लेना है विदाउट बॉइलिंग। और बाकी के 2 हैं, अगर आप वात में आते हो या कफ में आते हो, तो वात और कफ वालों को क्या करना है, इसको बॉईल करें और देन आफ्टर बॉइलिंग पीना है। एक मंत्र आपको YouTube पे मिल जाएगा, कुंजिता पादम सरनम। तो आपको इस मंत्र को फोन में चला देना है। अब ये मंत्र हम प्रॉक्सी भी यूज कर सकते हैं उन लोगों के लिए जो लोग खुद से नहीं कर पा रहे। व्हाट यू नीड टू डू इज, आपको ये फोन में चला लेना है एंड कीप फोन नियर द वाटर। ये जो अमृत वाटर है इसके पास आप फोन को रखिए। पुट योर हैंड्स ऑन योर हेड
और अगर आप किसी के लिए प्रॉक्सी कर रहे हो तो आइज क्लोज करके आप विजुअलाइज करिए उस पर्सन को and send the healings to that person by chanting Kunjita Padam Sarnam. Kunjita Padam Sarnam. Kunjita Padam Sarnam. Just close your eyes. 15 मिनट के लिए अगर आपने ये जाप कर लिया, किसी के लिए प्रॉक्सी भी आप कर सकते हो. You will send a lot of healings to that person. बट जब मेक श्योर जब भी अगर ये प्रोसेस आप किसी और के लिए करो तो यू नीड टू वेयर अ सुलेमानी हकीक सो दैट उनकी हेल्थ इशू या उनकी नेगेटिविटी वो आपके ऊपर ना आए. वेयर अ सुलेमानी हकीक एज अ लॉकेट, या अगर आप ब्रेसलेट पहनते हो तो लेफ्ट हैंड में पहन के ही इस मंत्र से किसी को हीलिंग दीजिएगा, या आप डिस्टेंस हीलिंग के लिए भी यूज कर सकते हो. जी नमस्ते सर, एगो लेडी वाइफ भी है, ओकरा के कुछ काम चाहिए, भेज दीजिए अंदर, ठीक बा सर. यस, ग्रीन धनिया मीन्स कोरिएंडर लीव्स. आप अंदर जाइए, आपके सर बताओ तानी. नहीं, वाइल सोकिंग नहीं. अगर आप एज इट इज पी रहे हो विदाउट बॉईल करें तो भी आपको बिफोर ड्रिंकिंग पीना है, और अगर आप बॉईल करें तो आफ्टर बॉइलिंग पीना है. बोलिए. नमस्ते सर जी. नमस्ते जी, बोलिए. हमरा के काम चाहिए. यही एक बच्ची है आपकी? ना सर जी. 1 इलायची, बड़ बाड़ी सर. थोड़े बहुत 5 to 6 strands इसके, 1 pinch, बाकी सब चीजें 1 pinch, नॉट इन एक्सेस. क्लीनिंग स्टाफ के रिक्वायरमेंट. और पित्त कंटेंट वाले इसमें से मेथी दाना को निकाल सकते हैं. आप एक लेटर लिखकर आधार कार्ड जमा करवा दीजिए और नौकरी ज्वाइन कर लीजिए. बहुत बहुत धन्यवाद सर जी. बहुत बहुत धन्यवाद. ठीक है, आप जा सकते हैं. अपने लिए करें तो भी कर ही सकते हैं, पर दूसरों के लिए तो करना ही करना है. यस, सुलेमानिया की इन द लेफ्ट हैंड. नॉट धनिया सीड्स, ये ग्रीन धनिया जो फ्रेश धनिया होता है. सीड्स की बात नहीं कर रहे हम. भगवान हमार सुहाग उजाड़ देला. हमार घर के लोगन के अलग कर देला. हमार 3 गो बेटी बाड़ी सन. अब ठीक है, उसके अलावा हम अपनी हेल्थ के लिए और क्या जनरल प्रिकॉशंस ले सकते हैं. आपन कृपा हमेशा हमरा पर और सबसे पहला, टेक केयर ऑफ द फर्स्ट मील यू ईट. क्योंकि जब हम उठते हैं तो पहले 2 घंटे हमारे ऊपर जो वात कंटेंट है उसी का रोल होता है हमारे ऊपर, है ना. सो सबसे पहली मील सबसे इम्पोर्टेंट है हमारी बॉडी में, बिकॉज ओवरनाइट हमने 8 to 10 आवर्स कुछ भी नहीं खाया. तो सबसे पहला आप क्या अच्छा डालते हो अपनी बॉडी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो फर्स्ट मील में हमको स्नैक्स अवॉइड करने हैं. अवॉइड स्नैकिंग. कितने लोग सबसे पहली मील में पूरी या छोले भटूरे खाते हैं? टोटली रॉन्ग. इफ यू वांट टू ईट पूरी और यू वांट टू ईट भटूरा, मैं नहीं कह रही आप मत खाइए. डोंट ईट इन द फर्स्ट मील और फ्राइड इन योर फर्स्ट मील. नेचुरली भी आप अपनी बॉडी को ठीक कर लोगे. सेकेंड, अवॉइड ओवर ईटिंग. क्योंकि अगर आप ओवर ईटिंग कर लेते हो तो आपके स्टमक में जगह ही नहीं बचती. तो हमेशा आपका स्टमक जो है ये 3/4 फुल होना चाहिए. ओवर ईट नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारी बॉडी की मशीनरी जो है वो धीरे धीरे खराब होना स्टार्ट हो जाती है. ठीक है. पैर में बा 100% ज्यादा ग्लिसरीन. इदे चेहरा के एगो खास ग्लो. बिना मेकअप, पैर नो मेकअप ग्लो.
try to eat freshly cooked or baked food, especially last meal. जो आपकी लास्ट मील है वो फ्रेशली कुक्ड हो या बेक्ड हो, उसमें फ्राइड अवॉइड करना है। तो फर्स्ट और लास्ट मील में आपको अवॉइड करना है फ्राइड। Don't eat sweets after meal. कितने सारे लोग इसको फॉलो करते हैं? Sweet should be taken before the meal and eat salad at last. और ज्यादातर लोग उल्टा करते हैं। कौन कौन करता है रिवर्स? ज्यादातर लोग रिवर्स ही करते होंगे। Never curse anyone while cooking or eating food. आधे से ज्यादा लोग ये मिस्टेक भी करते हैं। कितनी सारी फीमेल्स ऐसा करती हैं खाना बनाते हुए, घर वालों की बुराई या पति की बुराई। हिंदी ये तो इजी लिखा है मैंने सीमा जी, आपको क्या समझ में नहीं आया मुझे बता देना। देखो सैलेड एक रफेज की तरह वर्क करती है ना, तो अगर उसको आफ्टर द मील लेंगे तो वी विल बी एबल टू डाइजेस्ट द फूड। अगर आप पहले ही सैलेड खा लोगे तो योर स्टमक विल गेट फिल, फिर आपको थोड़ी देर में फिर से भूख लगेगी। ठीक है, सो इंस्टेड ऑफ कर्सिंग एनीवन, आपको अपने किचन में प्ले एनी मंत्र जाप while cooking food or near a water body इससे कैसे ठीक हो जाएगी in the kitchen, क्योंकि वाटर बहुत जल्दी अट्रैक्ट करता है। या फिर जहां पर आपने अपने स्पाइसेस रखे हैं उनके पास मंत्र जाप चलाओगे तो उतना अच्छा रहेगा, बिकॉज स्पाइसेस ऑल्सो अट्रैक्ट। पुट अ फोटो ऑफ लॉर्ड धन्वंतरी। ये जनरल चीजें हैं जो हम सबको फॉलो करनी चाहिए, है ना। पुट अ फोटो ऑफ लॉर्ड धन्वंतरी above the stove or on the door of kitchen। अगर आपको लगता है कि मेरे घर में नॉनवेज बनता है तो फिर आप किचन के डोर पे लगा दीजिए, और नॉनवेज नहीं बनता तो above the stove। क्लास की वीडियो सुन सकते हो कुकिंग करते हुए। हाँ, चैंटिंग में आप चला सकते हो, जैसे विष्णु सहस्त्र नाम का अगर आपको वो मिल जाए क्या कहते हैं रिकॉर्डर,
तो वो आप चला सकते हो, या फिर क्या बोल सकते हैं हम, इनसाइड द डोर लगाना है, इनसाइड, या फिर महामृत्युंजय चला सकते हो, है ना। ये दोनों ही अच्छे होते हैं। महामृत्युंजय इज वेरी गुड फॉर हेल्थ। नॉनवेज बनता है तो डोर पे लगा दीजिए, किचन के डोर पे, किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हैं धन्वंतरी जी को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मागे या फिर मायने अन्नपूर्णा भी चाल लगा सकते हो आप, देवी अन्नपूर्णा। हेल्दी कंपटीशन में हम एक दूसरे की पार्टनर हैं और हमारा हेल्थ पार्टनर है लाइफ प्रोडक्ट। विदाउट प्रोटीन एक्टिव लाइफ। हाँ, गायत्री मंत्र भी चला सकते हैं, ओम चैंटिंग चला लो सिंपली। डोर नहीं है तो फिर नॉर्थ ईस्ट में लगा लीजिए प्रज्ञा जी, अगर आपकी किचन में नॉनवेज बनता है तो। ठीक है, तो ये कुछ जनरल हैबिट्स थी, ये फॉलो करनी सभी के लिए जरूरी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ विच नंबर यू हैव, विच प्लैनेट इज रूलिंग, आप कौन से ग्रह से रूल होते हो। अगर आपकी खुद की फूड हैबिट्स खराब है तो आप किसी भी ग्रह से रूल हो रहे हो, आप कितनी भी ग्रह की रेमेडी कर लो, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसीलिए मैंने डे 1 पर ही आपको जनरल प्रोटोकॉल्स करा दिए। उज्जित पादम सरनम भी लगा सकते हैं, बिल्कुल। आजकल तो ओपन किचन है, डोर है नहीं, है ना। सो अगर स्टोव के ऊपर नहीं लगा सकते, देन जहाँ वाटर प्लेस है वहां लगा दो, नहीं तो डोर पे लगा दो। राइट, चलो। सो आज आई थिंक सबको समझ आया होगा कि आज की क्लास हमने थोड़ी इजी रखी है, या थोड़ा मैं कहूँगी जनरल टॉपिक रखा है, क्योंकि मैं चाहती थी डे 1 है तो थोड़ा लाइट रहे। कल से हम नंबर्स और प्लैनेट्स को समझने की कोशिश करेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास है हमारी, क्लासेस रहेंगी मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 9 PM। ओके, चलिए, तो अभी हम विवेक जी से बात करते हैं।